Who will fight for you? Who is your lawyer? आपका वकील कौन बनेगा? Come on, आपका वकील कौन बनेगा? वो बनेगा। देखो, हमारे देश में न्याय की जो रीत है बहुत बहुत मजबूत है। जो दोषी है उसे भी लॉयर दिया जाता है उसके लिए लड़ने के लिए। हाँ, जो क्रिमिनल है उसे भी एक वकील दिया जाता है ताकि उसके लिए लड़े, उसकी आजादी के लिए लड़े। और वो तहे दिल से लड़ते हैं, है ना। बड़े बड़े आतंकवादियों को भी पकड़ा तभी भी उनको लॉयर दिया गया था, एक हक दिया गया था कि उनके लिए कोई लड़े। अब आप अपने आप को देखें, आपके लिए एक लॉयर दिया गया है, एक वकील आपके लिए दिया गया है। बाइबल कहता है उसका नाम है यीशु मसीह। बड़े बड़े नामी लोग जब आपके तरफ उंगली उठाए, आपको याद दिलाना है मुझे अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। यू हैव अ लॉयर, स्पीक टू माई लॉयर। मेरे वकील से बात करो, मुझसे नहीं। टेल हिम टू स्पीक टू योर लॉयर। यू गिव योर बैटल्स टू हिम। हम यहां पे आज ऐसे ही नहीं आए हैं, संडे सुबह हुआ हम आ गए, नहीं। लॉयर के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, हमारी बात होने वाली है। और लॉयर क्या कह रहा है, वकील क्या कह रहा है? तुम कुछ नहीं कहना, मैं कहूंगा तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं करना, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। कितने लोग कहेंगे मैं अपने वकील की बात सुनूंगा? मैं अपने वकील की बात सुनूंगा, मैं अपने यहोवा की बात सुनूंगा, अपने यीशु की बात सुनूंगा। एंड आई विल ट्रस्ट हिम। मैं उस पर भरोसा करूंगा कि वो काबिल वकील है। क्योंकि उसने, तुम दोषी हो, उसके बावजूद उसने आपकी बेल करवा दी है। और केवल बेल ही नहीं, इटर्निटी के लिए आप छुड़ाए गए हो। आपको छोड़ दिया गया है, बाइज्जत बलि किया गया है, बाइज्जत। So today as you stand here, आज जब आप यहां पर आए हो, you don't stand as the accused. You stand as an honorable man and woman. आप एक इज्जतदार पुरुष या स्त्री के समान यहां पर खड़े हो, जिस पे कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके वकील ने आपकी वकालत की है और वो ये केस जीत चुका है। आज भी हमारे सामने कई लड़ाइयां आती हैं। You don't go to fight them by your strength. अपनी ताकत से उसे मत लड़ो, अपनी बुद्धि से नहीं। मैं ये 4 शब्द कह दूं ना, चुप करा दूंगा सबको, नहीं, मत कराओ। मैं अपना मुंह खोलूंगा, चुप हो जाएगा वो। मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा तो सब यहां छितर बितर हो जाएंगे, नहीं। Let the one who needs to rise today. जिसको उठना है उसे उठने दे। हमें अपने या की स्तुति उठानी है। You lift the name of Jesus. How many of you are here for a day of victory? कितने लोग यहां पर जय के लिए आए हैं? जय के लिए आए हैं। See, there is nothing that God has kept away from you. आपसे दूर परमेश्वर ने कुछ रखा नहीं। मेरे हक के लिए कौन लड़ेगा? Who will speak on my behalf? और ये मैं कुछ केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरी भी लड़ाई है। मैं भी ये सोचता हूं कि मेरे लिए कौन बात करेगा,
मेरी तरफदारी कौन करेगा, मेरे साथ कौन खड़े रहेगा? हम सब ये सोचते हैं, करेक्ट? हां कि ना? स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता वो आपकी तरफदारी कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। बाइबल में ऐसे लिखा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वो ज्ञानी पुरुष बन जाता है ना? मतलब आप जिसके साथ चलते हो उसके समान आप बन जाओगे। अगर आप गपशप करने वाले, गॉसिप करने वाले लोगों के साथ चलोगे तो कैसे लोग बन जाओगे? गॉसिप करने वाले, गपशप करने वाले लोग बन जाओगे। अगर आप एकदम फिटनेस एंथुजियास्ट के साथ चलोगे तो कैसे बन जाओगे? अब मानो या ना मानो, आपको करना है या नहीं करना है, वो आपको भूखा रखेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, है ना? आपके चारों ओर मान लो पॉलिटिशियंस हैं, आपके सारे दोस्त पॉलिटिशियंस हैं, तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे आपको भी उस राजनीति में आपको बढ़ाएंगे, आप भी एक पॉलिटिशियन बन जाओगे। अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग बैठे हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं, तो आपके लिए क्या आम बन जाएगा? हाँ, झूठ चलेगा, ये नॉर्मल है, ये तो इसमें क्या। अगर आपके चारों ओर आपने बेवड़ों से आपने गिरे हुए तो कैसे बन जाओगे आप? चाहे ना चाहे आप भी इवेंचुअली वहां पहुंच जाओगे, है ना? इफ यू वॉक विद द वाइज यू विल बिकम वाइज। हु आर यू वॉकिंग विद टुडे? आप किसके साथ चल रहे हो? आप किसके साथ चल रहे हो आज? भजन संहिता का पहला अध्याय क्या लिखा है? चलो, साम 1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पर न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टट्टा करने वालों के। कुछ लोगों के साथ चलना नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ खड़े भी नहीं रहना है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको बैठना भी नहीं है। ब्लेस्ड, धन्य है, उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? ऑपोजिट वर्ड फॉर ब्लेस्ड, कर्स्ड, श्रापित। मतलब आप अगर दुष्ट लोगों के साथ चलोगे, पापियों के साथ चलोगे, टट्टा करने वालों के साथ, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ चलोगे, तो आप कैसे बन जाओगे? श्रापित। कम ऑन, कम ऑन, आप किसके साथ चल रहे हो? ईदन के वाटिका में हमारा ओरिजिनल प्लान वहां पे लिखा है। उत्पत्ति के 3 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ठंडे समय पर क्या कर रहा था? चल रहा था, और चलते चलते किसे ढूंढ रहा था? आदम और हवा को ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि बनाया इसीलिए था कि हम साथ चले, है ना? बाइबल में लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें सृष्टि की। क्यों? ताकि साथ चले ना। पुरुष अकेला था, उसके लिए एक पार्टनर को ढूंढना था। शायद उसने कहा होगा डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उस परमेश्वर को ठीक नहीं लगा कि यार ठीक है, तो अपने घर में साथ में रख अपना, लेकिन बट फॉर द पार्टनर गॉड मेड समबडी इक्वल, अ वुमन, ताकि वो, क्योंकि जो इक्वल्स है वही साथ चल सकते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हो? जब राजा चलता है तो वो रास्ते पे सिग्नल पे बैठे हुए भिखारी के साथ नहीं चलता है ना? वो किसके साथ चलेगा? अन्य राजाओं के साथ चलेगा। Somebody whom he makes together.
परमेश्वर ने हमें अपनी ही समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। क्यों? That we can walk with him, that we can talk his language. लेकिन हम सब इस कहानी को जानते हैं कि प्रलोभन में गिर के, शैतान की बातों को मान के, पाप को हमने स्वीकारा और हम वहां से गिर गए। No longer we could walk together. हम साथ फिर चल नहीं पाए। We desired to walk, but we couldn't. लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने हम पर हार मान दी। God didn't give up on us. Turn to your neighbor and tell them, God hasn't given up on you. परमेश्वर ने तुम पर हार नहीं माना है। उसने अपने पुत्र को भेजा और हमारे लिए एक रैंसम, फिरौती की तौर पर अपने पुत्र को दिया। Why? So that we can walk again with him. We can walk again with him. ये काम सरल नहीं था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसे कर नहीं पाता। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता, वो नहीं कर पाता। दावीद जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, वो भी नहीं कर पाता। सुलेमान जो सबसे अधिक बुद्धिमान था, वो भी नहीं कर पाता। They couldn't do it. God had to step down. परमेश्वर को खुद स्वयं वो नीचे उतरा, अपना सारा काम पूरा कर रहा। क्रूस पर पड़कर सारा काम जब पूरा हो रहा था, इट इज फिनिश, सारा काम पूरा हो चुका है। लेकिन स्वर्गारोहण करने से पहले एक बात अपने चेलों से जरूर कहा। ध्यान से सुने। स्वर्गारोहण करने से पहले एक बात कहा कि तुम ये शहर छोड़कर जाना नहीं। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। चलो पढ़ेंगे इसे। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 49वां वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग के सामर्थ ना पाओ तब तक तुम आज शायद किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, शायद नहीं, फंसे हुए हो। ये जगह छोड़कर जाना नहीं। कब तक? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। You don't receive power till then you don't move. क्या हो जाता है अगर वो पावर नहीं मिला तो हम अपनी जो गिरी हुई पावर है उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। We try to fight for ourselves. हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, हमें हमारी चतुराई जो है, हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। And we fall yet again. फिर से हम गिरते हैं। हम अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे तो तुम अपना गिरा हुआ सामर्थ का इस्तेमाल करोगे, विच इज गुड, थोड़ा इफेक्टिव है, लेकिन काम नहीं करेगा, आपको जिताएगा नहीं। हम लड़ाई किसके लिए करते? जीतने के लिए करते ना। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं जानता हूं तुम चल नहीं पाओगे, ये शहर छोड़कर जाना नहीं, शहर छोड़कर जाना नहीं, तुम रुके रहना। यूहन्ना 16 उसका 7वां वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए, यीशु साथ चल रहे थे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन एक लिमिटेशन था, क्योंकि यीशु इंसान के तौर पे तो एक टाइम पे एक जगह पे रहेंगे, है ना? क्योंकि वो 100% इंसान थे। देयर इज अ लिमिटेशन। शायद आपकी लड़ाई लड़ने आपके घर आ जाए, फिर मेरा क्या होगा? मेरे लिए कौन लड़ेगा? यीशु से अपॉइंटमेंट लो। बट ही सेड, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह कौन नहीं आएगा? कौन नहीं आएगा? कम ऑन, कौन नहीं आएगा? वो सहायक नहीं आ पाएगा। That helper cannot come. पर यदि मैं जाऊंगा, कितने लोग जानते हैं कि यीशु फिर जिंदा होकर स्वर्गारोहण कर चुका है? He's gone there. And बाइबल में यह लिखा है, हमें अभी भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि सहायक आएगा। ना ना ना, प्रेरितों का काम
पहला अध्याय उसका 9वां वचन कहता है कि जब वो आएगा तो तुम सामर्थ से भर दिए जाओगे। एंड देन द नेक्स्ट अध्याय इट सेज दैट ही केम इन पावर। अगला ही अध्याय क्या कहता है कि वो सामर्थ से उतर आया। ओ कम ऑन, लाइक टंग्स ऑफ फायर ही केम एंड चेंज्ड द डेस्टिनी ऑफ द फियरफुल वुमन। जो लोग डरे हुए वहां थे, जो अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे थे, जो अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे, they did not seem fit to do any work, इतने डरे हुए लोग एक कमरे में बंद पड़े हैं, वेट कर रहे, शायद भागना पड़े तो जल्दी भागेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे। कुछ लोग तो तलवार लेके घूम रहे थे ना, ये अपने ये यीशु को जो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में पकड़ने के तो एक ने निकाला, ये तलवार लेके घूम रहा है, मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं। हम में से कुछ ऐसे तलवार लेकर घूम रहे हैं। यू स्टॉप फाइटिंग योर बैटल्स, यू लेट द सहायक हेल्प यू। जो सहायक है वो आपकी मदद करे। आप अपनी तलवार लेकर लड़ना बंद करो, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना बंद करो। और come on, the helper is here to stand by you. He will fight for your name, he will fight for your fame, he will fight for justice. जिसके लिए आप लड़ते रहे, hey, come on, you kept fighting your battles, but now the सहायक has come. जो मददगार है, सहायक वो आ चुका है। सारा डर वहां पर भाग गया, सारी शर्मिंदगी वहां पर हट गई, सारी जो महसूस कर रहे थे कि मैं तो काबिल ही नहीं हूं, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं, मेरी क्या लायकात है, वो सब खत्म हुआ उस दिन। When the helper came, जब सहायक आए। यूहन्ना 14:26, सहायक आज हमारे बीच है और हम में से कईयों की सहायता वो आज करने वाला है। यूहन्ना 14:26, जिसने पिता ने मेरे नाम से भेजा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट इज योर राइट, अगर आप नहीं याद कर पा रहे कि आपका हक क्या है, हकीकत क्या है, लोगों ने जो कहा वो मेरी हकीकत है, क्या लोगों ने जो नाम मुझे दिया वो मेरी हकीकत है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो सहायक आ चुका है, वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो सत्य में तुम्हें ले चलेगा। कम ऑन, जैसे हम बातें भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अन्य भाषा में बात करते रहें। अगर आप कर सकते हो धीमी आवाज में आप करते रहें। And you keep talking to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से बात करते रहो, पवित्र आत्मा से कहो मुझे आपकी जरूरत है। वो आपका सहायक है, आपका सांत्वना देने वाला वही है, सही रास्ते में ले चलने वाला वही है। वो केवल कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है कि मुझे महसूस हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने महसूस किया उतना ही नहीं है, मैंने अभिषेक महसूस किया, मेरे हाथों में मैंने महसूस किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उतना ही नहीं है। वो आपका सहायक है, वो आपके साथ चलने आया है। He is the helper who can never leave, who will never leave you. आप किसके साथ चल रहे हो? आप किसके साथ चल रहे हो? Who are you walking with today? क्या आप अकेले चल रहे हो? क्या अपने घमंड को लेकर चल रहे हो? अपनी प्राइड, अपनी ईगो को लेकर चल रहे हो? अपने अनफॉरगिवनेस को लेकर साथी बनाकर चल रहे हो? अपने नफरत को लेकर चल रहे हो? अपने हर्ट्स को लेकर, अपनी चोट जो आपने खाई है उसे लेकर चल रहे हो? What are you walking with? Who are you walking with? कई बार ये होता है ना, हम अपने आप से बात करते रहते हैं, नहीं उसने तो ऐसे किया था, मैंने भी ऐसे किया था, मैंने सही बोला, मैंने सही काम किया, हाँ उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था। हम अपने आप से बात करते हैं ना, क्या है जो घमंड को हमने पाल कर रखा है उससे बात कर रहे हैं, जो अनफॉरगिवनेस को, क्षमा ना करने को हमने पाल कर रखा है उसको हम बात कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, तू भी मत कर, मैं भी नहीं करूंगा, हम क्षमा नहीं करेंगे, हम उल्टा लड़ेंगे। उसने मेरा नाम बिगाड़ा, मैं उसका नाम बिगाड़ूंगा, उसने मेरा काम बिगाड़ा, मैं उसका काम बिगाड़ूंगा। हम ये लड़ाई कर रहे हैं। Who are you walking with? आप किसके साथ चल रहे हो? Who are you walking with? देखो ये संदेश आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है,
ये संदेश सारी बातों को प्रकाश में लाने के लिए, उजाले में लाने के लिए, दिस इज टू ब्रिंग टू लाइट। मैं अपने आप से प्रचार कर रहा हूं आज। सामने बैठा भी मैं ही हूं, मुझे सहायक की जरूरत है। मैं अपने आप लड़ लड़ कर थक चुका हूं। आई डोंट नो हाउ मच मोर, वेयर डू आई गो। मैं अपनी लालसाओं से, अपनी मनसाओं से लड़ लड़ कर थक चुका हूं। नाउ वेयर डू आई गो। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16वां वचन। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से, so I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh। क्या आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो अपने कुछ बुरी आदतों से, या अपनी कुछ जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप चलते हो, जिस तरीके से आप जी रहे हो, आपने कोशिश किया, परिश्रम किया उससे अलग होने का, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। Then I want you to read this again। मैं चाहता हूं कि आप वापस इसे पढ़ें, अपनी अपनी भाषाओं में ऊंची आवाज में पढ़िए आप सब। You walk by the Spirit। पवित्र आत्मा ना हो तो there is no power। यीशु ने अपना सारा काम पूरा किया, सारी बातें आपके नाम पर लिख कर गया है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो there is no power। आप इस वचन को लेकर चल रहे हो, वचन के साथ घूम रहे हो, but if the Holy Spirit is not there, there is no power। It's like the fuel in your car। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल होती है ना, आपने अच्छी गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी, सबसे बेहतरीन गाड़ी ली, सब आपके नाम पर है, कोई कर्जा नहीं है, सब माफ, लेकिन गाड़ी चलेगी कैसे? पेट्रोल से। आई नीड पावर। और जब ये सामर्थ आता है तो सारी बातें ऑटोमेटिक होती है, सारी बातें अलौकिक लगने लगती है, सारी बातें असंभव लगने लगती कि ये कैसे हो गया। What the devil thought for destruction, my God is turning it around for a blessing। जो बातें शैतान ने मेरे हानि के लिए की थी, वो भी परमेश्वर से बदल रहा है, वो मेरे आशीष के लिए बन गया है। He has turned those situations around। How? It's by the power of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आपको याद है, हम कुछ सप्ताह पहले उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो बत्सीदा के पुल के किनारे वहां पड़ा हुआ था कई सालों से। वो उसके टांगे थी, ऐसे नहीं कि टांगे नहीं थी, उसके पैर थे, लेकिन वो चल नहीं पाता था। उसका कंप्लेन क्या था कि जब वहां पे स्वर्गदूत आते हैं, उसे पूरा हिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, तब मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा, पहुंचता हूं तो भी मैं जस्ट मिस हो जाता हूं। कई बार हम विश्वासी तो हैं, वचन भी जानते हैं, लेकिन हमारा कंप्लेन यह है कि जब वो स्टरिंग होता है ना, हाँ, जब वो मिलाना होता है, वो मिलाते हैं, कई बार मैं वहां पहुंचता नहीं हूं, कई बार जस्ट वहां पर हूं और मैंने मिस कर दिया, है ना। लेकिन कई बार हम कई वर्षों से यहां पे आ रहे हैं, लेकिन अपनी चंगाई, अपनी छुटकारा हमने पाया नहीं है। कंप्लेन यही है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, मेरे से पहले कोई कर रहा है, या मैं पहुंचा लेकिन मैं नहीं कर पाया। आप यहां पे अगर हो, कई सालों से हो, और आपको लगता है कि आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आप तक पहुंच नहीं पाया, तो आज यीशु यहां पर है। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जो हमारा सहायक बनकर हमारे बीच कार्य कर रहा है। और वो आपसे कहने वाला कि उठ खड़ा हो जा, अपनी पोटली बांध और निकल यहां से, तू आजाद है। He is going to set you free today। कितने लोग विश्वास करते कि मैं उस पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला हूं, उसकी बातों को मैं सुनने वाला हूं। कई बार हमारी गलती यही होती है, हमारी अपेक्षा उन स्वर्गदूतों से होती है कि यार वो कभी आते, कब क्या करते, वो वाला गाना नहीं गाया, वो गाना गाया होता तो मैं सचमुच पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ जाती, परमेश्वर की उपस्थिति आती, मुझे चंगाई मिल जाता। वो गाना नहीं गाया। अरे आज जो प्रचारक था ना, वो प्रचार उन्होंने बड़ा मजा नहीं आया। The word of God says
दिस इज अलाइव एंड दिस इज पावरफुल। ये क्या है? जीवित है और प्रबल है, प्रभावशाली है। मैं एक प्रचारक को जानता था जिन्हें प्रचार करना नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया था? बाइबल को रट लिया था। बाइबल को, तो वो क्या करते थे, वो गांवों में जाते थे, एक चौराहे में खड़े रह के यूहन्ना पहला अध्याय और बोलना शुरू करते थे। बोलते जाते थे दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, और जैसे वो बोलते जाते, लोग वहां जमा होना शुरू करते थे। लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं। उन्होंने कुछ प्रचार नहीं किया, उनको आता ही नहीं प्रचार करना, लेकिन वचन में सामर्थ है। ये वचन की सामर्थ सिर्फ वचन को रटने से नहीं आएगा, उस सहायक के मदद से ही आएगा। देन इट इज फायर, हाईली इन्फ्लेमेबल। वो कुछ पेट्रोल पे लिखा होता है ना, हाईली इन्फ्लेमेबल। इफ यू कैरी दिस वर्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ ये वचन पढ़ो ना, दिस बिकम्स हाईली इन्फ्लेमेबल। ये इफेक्ट लाएगा ही लाएगा। इट कैन नॉट जस्ट रिमेन देयर। टुडे यू मेक अ डिसीजन, आज एक निर्णय आप लो कि मैं पवित्र आत्मा को अपना सहायक, मैं उनके साथ चलने का निर्णय लेता हूं। अपने साथ नहीं, अपने लालसाओं के साथ नहीं, अपने सारे इमोशंस, जो दुख में चोट लगी हुई है उसके साथ नहीं, जो हैंडीकैप्ड मेरे इमोशन से, उसके साथ नहीं चलूंगा। आई विल वॉक विद दिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। सी क्या जरूरत, यीशु ने सारा काम पूरा किया है। वचन हमारे हाथ में, आज तो देखो वचन हमारे हाथ में है, यीशु ने काम पूरा किया है। क्या जरूरत थी यीशु को यह कहने की कि शहर छोड़कर नहीं जाना जब तक मैं पवित्र आत्मा यहां आए। कई बार हम पवित्र आत्मा को केवल वर्शिप के टाइम पे जो रोंगटे खड़े हो रहे वहां तक सीमित कर देते हैं। दिस इज होली स्पिरिट, प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। ये बात सही है, बट ही इज मोर देन दैट, ही इज अ पर्सन। वो एक व्यक्तित्व है, वो आपके साथ, जैसे आप आस-पास बैठे हो, he wants to sit with you and help you out, but can we talk to him? क्या आप बात करोगे पवित्र आत्मा आप मुझे बताए, मुझे मार्गदर्शन दो। ये वचन मैं पढ़ रहा हूं, आप उनसे बात करें इसमें से। इसलिए नहीं कि मुझे 1-2 चैप्टर पढ़ना है आज के लिए तो मेरा खत्म हो गया। कोई पूछे तो मैं कह सकता हूं मैं तो बाइबल पढ़ता हूं। You need the Holy Spirit। अपने आप से कहो, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसको अपने सहायक बनाने की जरूरत है। खुशखबरी यह है, we all have the Holy Spirit। कितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकारा है? वचन कहता है कि अगर आपने अपने प्रभु और उद्धारकर्ता में स्वीकार, तो पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं हो पाएगा। सो पवित्र आत्मा तो है ना, लेकिन अभी और कुछ चाहिए मुझे। आई नीड हेल्प। ये मेरा दोस्त है, हम साथ चल रहे हैं, हाँ, ये हमारी दोस्ती है, ये एक रिश्ता है ना। अब ये मुझे एक भेंट देगा। कैन यू गिव मी समथिंग? वॉच दे दे, गुड, थैंक यू शैलेश। अब देखो, हमारी दोस्ती यहां पर है, इसने मुझे एक गिफ्ट दी, हाँ, अब ये कहीं यूएस चला गया, हाँ, अब मैं इसको हर संडे नहीं मिलता, अब मैं इसको शायद साल में एक बार देखूंगा। ये तो बाहर गांव चला गया। हमारी दोस्ती पक्की थी, हम हर संडे नहीं हफ्ते में भी बात करते हैं, लेकिन अभी वो दूर चला गया तो बातें बहुत कम होती हैं। लेकिन ये जो गिफ्ट है ये तो अभी मेरे पास है, वो लेके नहीं गया। पवित्र आत्मा अब सब में है। There are some gifts of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की कुछ भेंट है। अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं कि भेंट है, शायद भविष्यवाणी करते हैं ये भेंट है ना। The interpretation of tongue, it's a gift। Miracles is a gift।
ये सब एक भेंट है। और इतना ही, ये तो 9 विशेष जो भेंट है वो, कुछ लोगों के पास गाने का एक गिफ्ट होता है, कुछ लोगों के पास म्यूजिक बजाने का एक गिफ्ट होता है, कुछ लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक गिफ्ट होता है, लिखने का एक गिफ्ट होता है। इट्स द होली स्पिरिट हु गिव्स यू दिस गिफ्ट। पवित्र आत्मा आपको ये गिफ्ट देता है। अब चाहे रिश्ता है या नहीं, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो 3 साल हो गए, मैं उससे मिला भी नहीं हूं, लेकिन गिफ्ट अभी भी मेरे पास है, वो गिफ्ट वापस नहीं लेगा। But there is something in the word which is called the fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन 5:22। शैलेश, कैन यू कम बैक अगेन? क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, आगे, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल है, ये भेंट नहीं है। फल कैसे आएगा? जब साथ चलेंगे। मतलब जो बातें इसमें हैं वो मुझ में आने लगेगी। ये जो कहता है, ये जो करता है, बोलता है, खाता है, मैं भी वैसा व्यवहार करना शुरू करूंगा। आप सब मेरे साथ है? पवित्र आत्मा के साथ जब आप चलोगे निरंतर, प्रतिदिन, तब उसके फल आप में दिख पाएंगे। कई बार अपने भेंट को इतनी मायने दिया, बहुत अच्छी बात है, आशीष और अनुग्रह हमारे लिए है वो भेंट, इट्स अ ब्लेसिंग। मेरे हाथ में नहीं था, अभी मुझे पता चला, इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन फल कैसे आएंगे? कम ऑन, आस्क योर नेबर, फल कैसे आएंगे? साथ चलने से। जब आप साथ चलोगे, और ये वन टाइम विजिट नहीं है, डेली मुझे साथ चलना होगा। तब आपने देखा है जो शादीशुदा लोग हैं, आफ्टर फ्यू इयर्स दे स्टार्ट लुकिंग लाइक ईच अदर। शादीशुदा लोग हैं जो कुछ साल के बाद वो एक दूसरे के समान दिखने लगते हैं। आपने देखा है ये? दे लुक मोर और लेस लाइक सिमिलर। देखा है ऐसे? कई बार ऐसे लगेगा कि यार आप तो भाई बहन लगते हो। हाउ इज दैट यू स्टार्ट लुकिंग लाइक ईच अदर? क्योंकि अब तो इतना साथ चले हैं कि जैसे ये बात करता है वैसे ही मैं भी बात करता हूं। अभी तू गलत एग्जाम्पल बन जाएगा मेरे से। You know? So, ये कैसे बनता है? It's because they have walked together so long. अगर वहां प्रेम का रिश्ता होता है ना, वो पति पत्नी के बीच में, तो they kind of look exactly the same. Why? Because they have walked together so long. So now fruits are bearing. अब फल आने लगे हैं। जैसे वो सोचता है वैसे ही मैं भी सोच रहा हूं, जैसे वो बात करती है वैसे मैं भी बात करता हूं। आत्मा के फल एक और बार हम पढ़ेंगे, क्या है? मैं चाहता हूं आप धीरे धीरे पढ़े। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सेल्फ कंट्रोल। You will start behaving like each other. आज हमें यह जांचना है क्या ये पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन में है कि नहीं। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो कि नहीं। आप अन्य भाषा बोलते हो, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की स्तुति हो। आप अच्छे से प्रचार कर पाते हो, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की स्तुति हो। आप अच्छे से आराधना की अगुवाई कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की स्तुति हो। इट्स अ गिफ्ट। यू कैन पेंट वेल, यू कैन राइट वेल, वेरी गुड, परमेश्वर की स्तुति हो। आप अच्छे से खाना बना सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, प्रेज गॉड। लेकिन फल, ये फल कभी आएंगे जब वो सहायक निरंतर आपके साथ चल रहा हो। When that helper is constantly, when the Holy Spirit is constantly walking with you, जब वो सहायक के साथ आप निरंतर चल रहे हो।
then you start talking like him, then you start walking like him, then you start working like him, then you start behaving like him. फिर आप उसी के समान बर्ताव करते हो, उसी के समान आपकी प्रतिक्रियाएं रहती है, उसी के समान आप आगे बढ़ते हो. एक आखिरी वचन पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 8:14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Romans 8:14. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के. मैं परमेश्वर का संतान हूं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड का ढिंडोरा पीटने से नहीं बन जाओगे. कैसे बनोगे? यू आर लेड बाय द स्पिरिट. मतलब आप अब जैसे वो चल रहा है वैसे उसके पीछे चल रहे हो. एवरी स्टेप He is leading you and you are not ignoring his voice. उसके आवाज को नकार नहीं रहे हो. You are going behind him, saying, Holy Spirit, whatever you have, I will listen. मैं आपसे बात, देखो रिश्ता इसी से बनता है ना, बात करने से, सामने वाले की बात सुनने से, इसी से रिश्ता बनता है. अगर मैं बात सुनूं उतने में रुक जाऊं तो बात नहीं बनेगी. मैं जब उसकी बात मानना भी शुरू करूं, then this relationship becomes stronger. So बात करना जरूरी है, बातों को सुनना जरूरी है, सुनकर उस पर उसको मानना भी, तब रिश्ता बन पाता है. पवित्र आत्मा से तभी रिश्ता बन पाएगा. Today, are you talking to the Holy Spirit? Are you, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हम अन्य भाषा में ना, ओके गुड, दैट इज प्रेइंग इन टंग्स. लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा से बात करते हो? पवित्र आत्मा तुम मुझे गाइड करो, आप मुझे गाइड करो, मुझे बताओ मैंने ये सही किया. ना कहे तो तुरंत उसे करेक्ट कर लो. रिस्पॉन्ड टू हिम, सुनो एंड बिहेव. एंड उसी प्रकार अपने चलन को बदलो. Those who are led by the Spirit of God, वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे. अब हमें ये नहीं कहना है तुम किसके साथ चल रहे हो, अब ये कहो कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना है. Can you say that? मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना है, मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना है, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलना है. जिस तरीके से वो अगुवाई कर रहा है उस तरीके से चलना है. उसके फल अपने जीवन में लेकर आना है. उसके भेंट बहुत अच्छे हैं, उसका इस्तेमाल हमें करना है. वो कभी आपसे वापस नहीं लेगा. ये भेंट अब भी मेरे पास है, लेकिन एक रिश्ता मुझे बनाना है. हम पवित्र आत्मा में हमने नया जन्म पाया है. हमारा नया जन्म आप सोच के देखो पवित्र आत्मा की वजह से हुआ है. कई साल पहले की बात है, एक पासबान ने मुझे काउंसिल करते करते मेरे ही जीवन के बारे में उन्होंने कहा, अ ट्री विल बी नोन बाय इट्स फ्रूट्स. एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा. मुझे बहुत गुस्सा आया. बोला अरे आप क्या बोल रहे हो कि मेरे में कोई अच्छे फल नहीं है. उन्होंने ऐसे कहा ही नहीं. देखिए मेरे साथ जो मेरा ईगो था, मैं उससे बात कर रहा था. उन्होंने कहा ट्री विल बी नोन बाय इट्स, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा. परमेश्वर के संतान हो ये कैसे मालूम होगा? फलों से. फल कौन से थे? लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, गुडनेस, सेल्फ कंट्रोल. कम ऑन. रोहोदीन दुर्कारिगा मारा मामा. अ फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप. एक फल उस रिश्ते का, जब एक आदमी और औरत विवाहित होते हैं और जब वो एक हो जाते हैं, देन देयर इज अ फ्रूट. बच्चे का जन्म होता है. फल तभी आ पाएगा. जब तक वो एक नहीं होंगे तब तक फल नहीं आ सकेगा. वी नीड टू वॉक विद द होली स्पिरिट. अपने साथ जो खड़े हो उनको देख के कहो हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है. अपने आप से कहो एक बार, मुझे पवित्र आत्मा वो मेरा सहायक है, मेरा सांत्वना देने वाला, मेरा मददगार, मेरा दोस्त, मेरा शिक्षक, सही सत्य के मार्ग पर ले चलने वाला वही है. मैं उसके पीछे आज चलूंगा. इट्स अ डिसीजन कि हम अपने
अपने आप के साथ या गलत रिश्तों के साथ नहीं, किसके साथ घिरे हुए रहेंगे? पवित्र आत्मा के साथ। कैन वी मेक दैट डिसीजन टुडे? कम ऑन। ये एक निर्णय लेने का समय है। आप अपना निर्णय लें, आप अपना निर्णय लें।